दोस्तों, क्या हो अगर शैतान खुद आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन वो किसी दानव के रूप में नहीं, बल्कि एक तोहफे के रूप में आए। साल 2024 की सबसे खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली फिल्म लॉन्ग लेग्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये फिल्म सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे श्राप की कहानी है जो दशकों से मासूम परिवारों को खत्म कर रहा है। आज के वीडियो में हम इसी मास्टरपीस को एक्सप्लेन करेंगे। इस कहानी में एफबीआई है, कोड्स हैं, काले जादू का साया है और एक ऐसा कातिल है जिसका चेहरा देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग लेग्स की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 1970 के दशक के ओरेगन से। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। एक छोटी बच्ची अपने घर के बाहर अकेली खेल रही है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है एक सफेद स्टेशन वैगन कार को। उस कार से एक आदमी उतरता है। अजीब सी सफेद त्वचा, अजीब सी हंसी और एक डरावनी आवाज में उस बच्ची से कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस लॉन्ग लेग्स हूं। ये सीन इतना अनकंफर्टेबल है कि फिल्म की टोन यहीं सेट हो जाती है। कहानी जंप करती है 1990 के दशक में। हम मिलते हैं हमारी हीरोइन से जिसका नाम है ली हार्कर। ली एक एफबीआई एजेंट है, लेकिन वो आम एजेंट नहीं है। एक मिशन के दौरान बिना किसी सबूत के उसे महसूस होता है कि जिस घर में वो रेड मारने गए हैं, कातिल वहीं छिपा है। उसकी ये छठी इंद्री सही साबित होती है। एफबीआई को समझ आ जाता है कि ली के पास कुछ तो खास है, शायद चीजों को पहले से देख लेने की शक्ति। इसी वजह से उसे एक ऐसे केस पर लगाया जाता है जो सालों से एफबीआई के लिए सिरदर्द बना हुआ है, द लॉन्ग लेग्स मर्डर केस। इस केस की फाइल पढ़ते हुए ली को पता चलता है कि ये कोई साधारण सीरियल किलर नहीं है। पिछले 30 सालों में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी हत्या हुई है। पैटर्न हर बार एक ही होता है। घर का पिता अचानक पागल हो जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों को मार डालता है और अंत में खुदकुशी कर लेता है। पुलिस को लगता था कि ये साधारण फैमिली सुसाइड के मामले हैं, लेकिन हर क्राइम सीन पर एक अजीब बात कॉमन थी। वहां एक लेटर मिलता था जिस पर अजीबोगरीब कोड्स लिखे होते थे और नीचे साइन किया होता था लॉन्ग लेग्स। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी भी क्राइम सीन पर बाहर से किसी के घुसने के सबूत नहीं मिले थे। मतलब लॉन्ग लेग्स उन घरों में कभी गया ही नहीं था, फिर भी उसने उन पिताओं से अपने ही परिवार को मरवा दिया। आखिर कैसे? ली हार्कर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो नोटिस करती है कि सारे मर्डर महीने की 14 तारीख के आसपास होते हैं। उन परिवारों में हमेशा एक बेटी होती है जिसका जन्मदिन उसी तारीख को होता है, यानी कातिल उन बच्चियों के बर्थडे का इंतजार करता है। ली उन कोड्स को तोड़ने की कोशिश करती है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके वो बाइबल की मदद से उन कोड्स को क्रैक कर लेती है। वो कोड्स शैतान की पूजा के बारे में थे। लॉन्ग लेग्स शैतान के लिए काम कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ली को एक पुरानी मर्डर साइट पर ले जाती है, कैमरा फैमिली का घर। वहां सब मर चुके थे सिवाय एक लड़की के, कैरी एन, जो अब कोमा में है। उस घर की तलाशी लेते हुए ली और उसका बॉस एजेंट कार्टर एक खौफनाक खोज करते हैं। उन्हें फर्श के नीचे दबी हुई एक आदमकद गुड़िया मिलती है। ये गुड़िया बिल्कुल मरने वाली बच्ची जैसी दिखती थी। जब एफबीआई उस गुड़िया को लैब में ले जाकर उसका एक्सरे करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। गुड़िया के सिर के अंदर एक अजीब सी धातु की गेंद फिट की गई थी। साइंटिस्ट बताते हैं कि इस गेंद से एक बहुत ही धीमी फ्रीक्वेंसी निकल रही है। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि काला जादू था। ये गेंद शैतानी आवाजें सीधे लोगों के दिमाग में डालती थी, जिससे उस घर का पिता हिप्नोटाइज होकर अपने ही परिवार को मार डालता था। यानी लॉन्ग लेग्स खुद नहीं मारता था, वो अपनी इन गुड़ियों के जरिए शैतान को उन घरों में भेजता था। ली फिर उस बची हुई लड़की कैरी एन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहां उसे पता चलता है कि लॉन्ग लेग्स ने हाल ही में कैरी से मुलाकात की थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका ली को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि लॉन्ग लेग्स ने विजिटर रजिस्टर में साइन किया था और उसने साइन में अपना नाम नहीं बल्कि ली हार्कर लिखा था। कातिल ली को जानता है, वो उसे बचपन से जानता है। ली को एक सुराग मिलता है जो उसे लॉन्ग लेग्स के ठिकाने तक ले जाता है। एक बस स्टॉप पर उसे वो सफेद चेहरे वाला आदमी मिल जाता है। एफबीआई उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब आता है फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन,
इंटेरोगेशन। लॉन्गलेग्स एकदम पागलों जैसी बातें करता है। वो कहता है कि वो तो सिर्फ निचले वाले आदमी यानी शैतान का सेवक है। वो ली को बर्थडे गर्ल बुलाता है। ली उससे पूछती है कि उसने उन परिवारों को क्यों मारा। लॉन्गलेग्स हंसते हुए कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर अचानक वो जोर जोर से अपना सिर टेबल पर पटकने लगता है। वो तब तक अपना सिर पटकता है जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह पिचक नहीं जाता और वो मर नहीं जाता। कातिल मर चुका है। FBI को लगता है केस क्लोज हो गया, लेकिन ली जानती है कि कुछ गड़बड़ है। अगर लॉन्गलेग्स मर गया तो उसका वो साथी कौन है जो गुड़िया डिलीवर करता था, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी हर घर में गुड़िया लेकर नहीं जा सकता था। ली को याद आता है कि उसकी माँ रूथ हमेशा उसके जन्मदिन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहती थी। ली अपनी माँ के घर जाती है। वहां छानबीन करते हुए उसे अपने बचपन की कुछ पोलरॉइड फोटोज मिलती हैं और उन फोटोज में ली के साथ कौन खड़ा था? लॉन्गलेग्स। ली का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे अपनी दबी हुई यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब वो बच्ची थी, जिसे फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था, लॉन्गलेग्स उसके घर आया था। वो ली को मारने वाला था क्योंकि उसका जन्मदिन भी 14 तारीख को था। लेकिन ली की माँ रूथ ने अपनी बेटी की जान की भीख मांगी। लॉन्गलेग्स ने एक सौदा किया। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगी। ली की माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान से हाथ मिला लिया था। वो लॉन्गलेग्स की साथी बन गई थी। वो नन के कपड़े पहनकर चर्च का तोहफा बताकर उन गुड़ियों को दूसरे परिवारों के घर ले जाती थी। ली जिंदा रही, लेकिन उसकी कीमत कई दूसरे परिवारों ने अपनी जान देकर चुकाई। ली को एहसास होता है कि आज भी 14 तारीख है और आज एजेंट कार्टर की बेटी रूबी का जन्मदिन है। लॉन्गलेग्स मर चुका है, लेकिन उसकी माँ अभी भी मिशन पर है। वो आखिरी गुड़िया लेकर कार्टर के घर जा चुकी है। ली अपनी कार दौड़ाते हुए एजेंट कार्टर के घर पहुंचती है, लेकिन वो लेट हो चुकी है। उसकी माँ रूथ पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और रूबी को वो श्रापित गुड़िया तोहफे में दे चुकी थी। एजेंट कार्टर अब पूरी तरह शैतानी प्रभाव में था। उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। कार्टर अब अपनी ही बेटी रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ली के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपने ही बॉस एजेंट कार्टर को गोली मार देती है ताकि बच्ची को बचाया जा सके। तभी ली की माँ रूथ हाथ में चाकू लेकर बच्ची रूबी की तरफ झपटती है। ली चिल्लाती है, लेकिन उसकी माँ नहीं रुकती। ली अपनी ही माँ के सिर में गोली मार देती है। ली, रूबी और वो गुड़िया कमरे में है। ली को पता है कि जब तक वो गुड़िया वहां है, खतरा टला नहीं है। वो अपनी बंदूक उस गुड़िया की तरफ तानती है और ट्रिगर दबाती है, लेकिन बंदूक खाली है, या शायद शैतान ने उसे चलने नहीं दिया। फिल्म इसी डरावने नोट पर खत्म होती है। ली गुड़िया को नष्ट नहीं कर पाती, वो बस उसे घूरती रह जाती है। इसका मतलब साफ है, शैतान अभी भी वहीं है, उस गुड़िया के अंदर। ली अपनी माँ की वजह से बची, लेकिन अंत में उसे अपनी माँ को ही मारना पड़ा। यह शैतान का सबसे बड़ा मजाक था। आपको यह फिल्म कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।